parents have कभी देखी है 2 crore in cash. क्या आपके माता पिता ने आपको कभी यह सिखाया कि अभद्रता और बेहयाई का नाम कॉमेडी है? क्या समाज ने हमें यह सिखाया कि गालियों की बोली और संस्कारों की तोहमत लगाकर एंटरटेनमेंट बेचा जाए? अगर नहीं, तो इस तरह के कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा उन पर जो सभ्यता का अपमान कर रहे हैं, तमाचा उन पर जो समाज और संस्कृति की मर्यादा को रौंद रहे हैं, तमाचा उन पर जो अभिव्यक्त की स्वतंत्रता को बेशर्मी का लाइसेंस समझ बैठे हैं कि जब काले पर्दों के पीछे काले शब्द बोले जाते हैं तो उसे डार्क कॉमेडी क्यों कहा जाता है? क्या माताओं बहनों के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना कॉमेडी है? क्या पैसों की ताकत दिखाकर किसी को खरीदने की बात करना कॉमेडी है? आज हम ऐसे समय में खड़े हैं जहां कॉमेडी के नाम पर खुलेआम गालियां दी जा रही है, जहां कूल बनने के नाम पर संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां वायरल होने की होड़ में मर्यादा की हत्या की जा रही है। लेकिन अब इस बेहयाई पर ताला लगना चाहिए। अब इस गंदगी को मिटाना होगा। आज पूरा देश एक सुर में इन चेहरे से एक ही बात कर रहा है, शट अप। ये कौन लोग हैं? आपने इन 3 चेहरों को कई बार देखा होगा। इन्हें इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। इन्हें मिलियन फॉलोअर्स मिले हुए हैं। इन्होंने करोड़ों रुपये कमाए हैं, लेकिन अब ये तीनों बदनाम हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सच्चाई। पहला चेहरा रणवीर इलाहाबादिया। रणवीर, जिसने खुद को शालीन और संस्कारी दिखाने का ढोंग किया, जिसने बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक का सम्मान पाया, जिसे पूरे देश ने मॉडर्न यूथ आइकन माना। लेकिन अब सच्चाई जब सामने आई तो पता चला कि यह इंसान अंदर से कितना गंदा, कितना अश्लील, कितना घिनौना है। इस आदमी ने खुलेआम एक बच्चे से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता को उस हालत में देखना चाहोगे? और इससे भी आगे, क्या तुम उसमें शामिल होना चाहोगे? क्या यह है आज की कॉमेडी? क्या यही है हमारे संस्कार? और यह मत भूलिए, यह वही इंसान है जिसने यह सवाल विदेशी शो से भी चोरी किया। लेकिन हद तो तब हुई जब इसने 2 करोड़ रुपये देकर अश्लीलता खरीदने की बात की। अब बात उस इन्फ्लुएंसर की जो खुद को रिबेल कहती है। लेकिन यह विद्रोह किसके खिलाफ? संस्कारों के, सभ्यता के, महिलाओं के सम्मान के। मर्द 6 फीट लंबा होना चाहिए और उसके पेट में भी कम से कम 3 इंच। तुमने अपनी माँ के अलावा किसी और का देखा है? क्या यही आज की लड़कियों की बोल्डनेस है? क्या यही आज का फेमिनिज्म है? क्या इसे नॉर्मलाइज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब आता है तीसरा चेहरा, समय रैना। अब बात उस इंसान की जो कॉमेडी के नाम पर गालियों का धंधा कर रहा है। समय रैना, जिसके पिता देश के बड़े पत्रकार है, लेकिन बेटा आज स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। क्या यही है आज का एंटरटेनमेंट? क्या यह सब देखकर हमारे माता पिता को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? क्या इन्हें रोकने का समय नहीं आ गया? माफी, लेकिन मजबूरी में। जब सोशल मीडिया पर विरोध हुआ, जब सरकार हरकत में आई, जब महिला आयोग ने संज्ञान लिया, जब FRI दर्ज हुई, तब जाकर माफी मांगने का नाटक शुरू हुआ। लेकिन क्या यह माफी दिल से थी या सिर्फ अपने करियर बचाने की मजबूरी थी? फैसला आपको करना है। अब क्या किया जाए? अब समय आ गया है एक्शन लेने का। इस गंदगी को वायरल मत कीजिए, ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कीजिए। अपनी आवाज उठाइए और इस बेहयाई का विरोध कीजिए, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल यह गंदगी और बढ़ेगी। यह नॉर्मल नहीं है, इसे नॉर्मल मत बनाइए।